कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो उनमें करंट का फ्लो क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। तो जब करंट का फ्लो यानी करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू घटेगी, क्योंकि याद रखिएगा करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन है, पक्के दुश्मन हैं। इसलिए डिपेंड ये करता है कि हमने मटेरियल कौन सा चुना है। और आपने गौर भी किया होगा, अगर हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं तो एल्युमिनियम का वायर जल्दी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है और जल्दी गल भी जाता है, जिसको आप बोलते हो जल जाता है। तो जल जाने का मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी तो जलने का मतलब ये नहीं वो जल कर राख हो गया है, जलने का मतलब ये होता है कि वो है तो अभी भी एल्युमिनियम के फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम था हम डिस्टर्ब हो गए हैं। इसलिए क्या नहीं होगा उसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होगी, धारा नहीं बहेगी, इस तो तार बेकार हो गया। एल्युमिनियम रेजिस्टेंस से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन कॉपर एक अच्छा मटेरियल है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो लंबे समय तक रेजिस्टेंस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है और जल्दी कॉपर से बनी हुई चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ देखा भी होगा, जो हम एसी खरीदते हैं, एसी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कंडेंसर कैसा होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए। फिलहाल ज़्यादातर कंपनियां आप कंडेंसर किसकी दे रही हैं, एल्युमिनियम की, लेकिन होनी किसकी चाहिए, कॉपर की। तो जो कॉपर का होगा उसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन हमें को वही लेना चाहिए। स्टेबलाइज़र लीजिए तो उस दुकानदार से पूछ लीजिए कि जो हमारा कॉयल है इसके अंदर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, उसके जो बाइंडिंग हुई है वो कॉपर से है या एल्युमिनियम से है। अगर कॉपर से है तो वो लंबे समय तक चलेगा, एल्युमिनियम से है कम समय तक चलेगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है कि वो किस पदार्थ से बना हुआ है। क्लियर।